बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ गोटला बेगमपेट ईदगाह पे हम लोग विज़िट हुए। एक अहम न्यूज़ मौला जनाब अबू आमिर आज़ाद रिपोर्टर के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात ये बताओ कि 90 एकड़ ईदगाह गोटला बेगमपेट ये हमारे बुराबंडा रहमतनगर एरागड्डा डिवीज़न का सबसे बड़ा ईदगाह है और हम बिल्कुल 80 से 40 साल से हम खुद यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ रहे। आबादी ज़्यादा होने से, मस्जिदें बड़े बड़े होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ईद, और वरना तो सबसे पहले ये होता। और ये 90 एकड़ जगह ईदगाह गोटला का बेगमपेट आलमगिरी मस्जिद मौजूद है, एक शानदार मस्जिद बनी है। लेकिन यहाँ पे लोगों की और हुकूमत के लोगों की लाइन गिरापर की निगाह जब से ख़त्म हुई 1999 में 2000 में जब हाईटेक सिटी यहाँ पे क़ायम हुई, उस वक्त से लाइन गिरापर की और हमारे अपने ज़िम्मेदारों की, वक्फ बोर्ड की, सब लोगों की इस जगह को कब्ज़ा करने की, इस जगह को हड़पने की पूरों की नीयत ख़राब है। इस वक्त से हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे, कोर्ट को गए, हमारे सीनियर मजलिस के यूसुफ साहब सुप्रीम कोर्ट तक गए कि ये जगह को तहफ़्फ़ुज़ करने, और वक्फ बोर्ड पे बार हमेशा हम इसको नोटिस में लाते हैं कि इसको इंक्रोचमेंट होने से रोका जाए। मैं एक बार ये चैनल के ज़रिए बता रहा हूँ, कभी भी वक्फ बोर्ड का केस हारती नहीं। लैंड ग्राब पर जीतने की अहम वजह यह होती कि वक्फ बोर्ड सही पैरवी नहीं करती, वक्फ बोर्ड सही एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं करके लैंड ग्राबर को रास्ता बनाती है और वो लोग कोर्ट के ज़रिए आके वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। आज ये पूरा इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप देख लीजिए, पूरा इंक्रोचमेंट जो हो रहा है ये नाइट में हो रहा। अगर ये लोग सही रहते तो दिन की मौजूदगी में, दिन के उजाले में करते थे। ये कभी भी रातों में प्लान करके यहाँ के एरिए के सब पूरे डिपार्टमेंट को, जीएसएमसी डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की नोटिस में रहता है ये लोग। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जब भी हम लोग वक्फ बोर्ड को कंप्लेन करते, वक्फ बोर्ड से, चाहे वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट किस काम का है मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही, इसका ना एक्शन पुलिस कमिश्नर लेता, ना जीएसएमसी लेता, ना कलेक्टर के पास इसकी कोई वैल्यू है। इसकी कोई वक्फ बोर्ड की कोई हैसियत ही नहीं है। कमिश्नर पुलिस का नहीं भी रह जाते या कलेक्टर का नहीं रह जाते, जीएसएमसी टाउन प्लानिंग को कंप्लेंट दिए कि अब तक तोड़ो बोल के, ये लोग आज तक नहीं तोड़ सक रहे। ना पुलिस वाले एक्शन लेते वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी। वक्फ बोर्ड का कल इंस्पेक्टर आया, उन खुद कंप्लेंट दिया, टाउन प्लानिंग को दिया, इसके बावजूद भी अब तक एक्शन नहीं हुआ। मैं आपके ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ, ये गोटला बेगमपेट 90 एकड़ हाईटेक सिटी पे है। बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी जितनी कोशिश करना है कोशिश कर रही। कभी भी लैंड ग्रापर के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो 3 डिपार्टमेंट को, कलेक्टर डिपार्टमेंट, जीएसएमसी डिपार्टमेंट और पुलिस साइबराबाद को तक दिए कंप्लेंट कि इंक्रोचमेंट को रोको बोल के। इसके बावजूद भी इंक्रोचमेंट नहीं रुक रहा। ये तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ख़ासकर गोटला बेगमपेट की ज़मीन को बचाने की हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है इस ज़मीन के ऊपर तवज्जो दीजिए। हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से, सीईओ से, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से भी कल मेरी बात हुई, वो आने के विज़िट होने के बोल रहे। ये लोग विज़िट, इंस्पेक्टर को 10 बार फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाता। वॉचमैन 1 से 2-3 वॉचमैन रहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में काम हो जाता, उनको पता ही नहीं चलता। और ये वॉचमैन ना उनको यूनिफॉर्म रहता है, यहाँ के वक्फ बोर्ड के वॉचमैन को एक आम आदमी की तरह कोई वॉचमैन दिख के ही नहीं आता कि वॉचमैन है बोल के। ये पूरी वक्फ बोर्ड की लापरवाही से ऐसा दिखता है कि वक्फ बोर्ड खुद लैंड ग्राबर को रास्ता बना के दे रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड पुलिस स्टेशन में आए ना तो न सीएम को अहमियत देता, ना एसीपी अहमियत देता, ना डीसीपी अहमियत देता। तो आप बोलिए, जब वक्फ बोर्ड आके खुद लीड करके फाइट नहीं कर रहा तो हम कैसा करना। अगर हम लोग जाएंगे, इससे पहले कईयों कंप्लेंट हुए, कईयों केसेस बुक हुए, अगर हम लोग कुछ हरकत करेंगे तो हमारे ऊपर केसेस बुक होते। और ये लोग डंके की चोट पे डंके की चोट पे पूरी चीज़ें मनाते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो मेरी इस चैनल के ज़रिए से वक्फ बोर्ड और आने वाले तमाम लोगों से एक और मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ, आने वाले इलेक्शन में ये मुद्दा रखिए कि वहाँ जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की ज़मीन है पहले उसको तहफ़्फ़ुज़ कराइए। हुकूमत के भरोसे पे, लीडरशिप के भरोसे पे, किसी के भरोसे पे मत छोड़िए। हम अपनी कौम को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कौम की जो चीज़ है इसकी तो हिफाजत कर लीजिए। ये इलेक्शन है, पहले अपने एमएलए से, एमपी से ये माहिदा कर लीजिए कि वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीन है इसकी फेंसिंग होगी। आप मोहरी मत बनाइए, रोड मत बनाइए, कोई और डेवलपिंग मत करिए। आप पहले वक्फ बोर्ड की चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ करिए लैंड ग्राबर के लिए। और मैं फिर एक बार अबू आमिर आज़ाद रिपोर्टर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये हमारी आवाज़ को ज़िम्मेदारों तक पहुँचाएँगे। आप
मैं उमर जलील साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी बार हमेशा सदर मोहतरम के पास हम जब भी कभी भी रखते साहब या कौसर मोहिद्दीन साहब को भेजे यहाँ पे, और पुलिस डिपार्टमेंट को बोले, जीएसएमसी को बोले, लेकिन वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सीरियसली हम लोग कैमरे लगाए, और भी मस्जिद कमेटी 50 कैमरे लगाए, और भी चाहे तो 100 मीटर के अंदर कैमरे लगाएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड आके इसको कितनी सीरियस नहीं लेता। इतनी भारी शहर के गिने शहर के बीचों बीच हाईटेक सिटी के दरमियान इतनी बड़ी जगह रहने के बावजूद वक्फ बोर्ड इसको ईजी ले रहा, तो ये समझ में नहीं आ रहा डिस्ट्रिक्ट की क्या ज़मीनों की हिफाजत करेगा वो। तो मेरी फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि गोटला बेगमपेट पे लैंड गिरापर हूँ, और मैं लैंड गिरापर के बाद हफ्ता डंके की चोट पे नाम के साथ नहीं फ़ोटो के साथ भी मैं दूंगा कि ये लोग हमारे अपने भी है, इसमें गैर भी है। पल्लवी कंस्ट्रक्शंस के कुछ लोगों को उन लोगों ने पेमेंट दे के रखा है यहाँ पे कि वो लोग किस तरीके से रास्ता बना के दिया जाए। ये पूरा एक वो लोगों को कब्ज़ा करने का, क्योंकि एक बार कब्ज़ा हो जाता है तो फिर इसको वो लोग इसके ऊपर कारोबार शुरू कर डालते, वो हो जाते अपने अंडर में ले लेते। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, डिसमिनटल डाल देते एक प्लानिंग से तेरे होता, और इलेक्शन के दौरान भी बहुत बड़ा प्लान है। मैं सीओ और चेयरमैन से कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली अच्छे वॉचमैन का मुंतखब करिए और ये ज़मीन को बचाने की कोशिश करिए। खुदा हाफ़िज़।